अरे क्यों जाने नहीं अयोध्या? घर बैठिए, नाम का नाम लीजिए। ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है, और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पित्ती है और मैं ईज़ माय ट्रिप का को-फाउंडर हूं। और हमने रिसेंटली जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव्स आते थे, अब वो ईज़ माय ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहां पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहां पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आपको 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपेट है। इंडिया वाले भाई, आप लोग जो ना हमारे भाई हैं और आप लोगों को मे भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है, लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा घर किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई है, उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई है, हमें गलत मुशातिया नूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें गलत गया है। सीधी सी बात है, जो हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, इंडिया हर एक हिंदू मुल्क है, वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना, ये छोटी सी बात है। अब यहाँ पे जो मर्जी कहते हैं कि ये गद्दार है, कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जैसे आप पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगाए 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। हमें लगाया यही जा रहा है कि भाई आप लगे इसी के पीछे कि भाई 7 तन से जुदा, या फिर इंडिया वाले आपके बहुत बड़े दुश्मन है। हमारे कश्मीर में जुल्म हो गया, मुसलमान हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि भाई वो लोग जो है ना बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, वो लोग कोई जुल्म नहीं करते। वहाँ के मुसलमान हमसे भी बहुत अच्छे, वो बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस में भी अच्छा जो है ना वो दिया जाता है उनको। फ्रांस का मीडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर इस टाइम सेफ है टूरिज्म के हवाले से। और ये मैं अपनी, चाहे देखने वालों को या आपको कुछ बात बुरी लगे, मैं गारंटी से कहता हूँ उधर डेवलपमेंट हमारे यहाँ से ज्यादा हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान सेफ सिटी है, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मौजूद है। ये जो लेफ्ट राइट वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान को डिमोलिशन करवाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। लेट्स वो सेफ है तो फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट क्यों नहीं आते? हम कुछ भी नहीं है, हमारा ना कोई बजट ना उनकी तो हम बातें ही नहीं है ना। अब तो हमें ये बातें फौरन छोड़ ही देनी चाहिए कि जी इंडिया के मुकाबले में हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम कुछ भी नहीं है इंडिया के मुकाबले। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो पीटीआई नून लीग वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी के साथ आगे चलना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग चल रहे हैं। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है, आप कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर नहीं कर सकते। रिसेंटली मैं वीडियो देख रहा था कश्मीर की, तो उनके हिसाब से ना जिस हिसाब पाकिस्तान साइड कश्मीर की या इंडिया के, वहाँ पे जिस हिसाब से टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है उनका तो लेवल ही अलग है। उस हिसाब से पाकिस्तान में टूरिज्म को, कश्मीर में हम जाएं तो इतनी चेक पोस्टें आ जाती हैं पहले से ही, हमें मतलब कि वो अंदेशा दिया जाता है कि भाई आप पाकिस्तान में है ही नहीं। आपने जो कश्मीर की वीडियो देखी, उस वीडियो में क्या था मुझे बताएं, मतलब आपको कैसा लगा कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट? उस वीडियो में मैं एक लेक देख रहा था, उस लेक में ना एक बंदा था, वो फ्रूट चाट बेच रहा था, और वो जो है ना 100 रुपीज की फ्रूट चाट बेच रहा था, और 100 रुपीज मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी रुपीज में 200 रुपए होंगे, बट वो इतनी अच्छी फ्रूट चाट, उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी कि वो इस हिसाब से बेच रहा था। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये कश्मीर का बंदा है, इंडिया साइड कश्मीर का बंदा, और वो था भी मुस्लिम। और दूसरी मैं वीडियो देख रहा था, उसने ना एक कश्ती पे ही जो है ना वो पूरा होटल बनाया हुआ था। दुबई में वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिसमें पाकिस्तानियों को वीजे के लिहाज से रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन हमने वहां पे भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ी, हमने भीख मांगना शुरू कर दी है, हमने स्मगलिंग करना शुरू कर दी है। और कुछ पाकिस्तानी पिछले दिनों पकड़े गए हैं एडिडास ये बेचते हुए, तो उन्होंने ना डिपोर्ट करना शुरू कर दी। इंडिया अपने टूरिज्म को बहुत अच्छा कर रहा है, उनसे हमें ये चीज सीखनी चाहिए और हमें अपनी टूरिज्म को बहुत आगे जो है ना पहुंचाना, लेके जाना चाहिए। और मैं मतलब कि मैं ये अज़म करता हूँ, मैं मतलब अब एक पाकिस्तानी, मैं एज अ यूथ जो है ना अपनी टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। 13 तारीख अमीरी नहीं फकीरी है।
खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। वो पैसा भी लगा रहे हैं और साथ उसको टूरिज्म के एतबार से प्रमोट कर रहे हैं। अब मंदिर है, होना तो चाहिए कि मंदिर में सिर्फ जो है हिंदू सनातनी जाए, लेकिन ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि उसको जैसे आप मुसलमान अगर आप उधर होते मैं आपको बताती तो डेफिनेटली आप भी, मैं लाजमी जाता, मैं भी जाती। इस तरह अगर कोई क्रिश्चियन है जाता भाई, हक बनता है भाई, देखना बनता है, ये लाजमी तौर पे हमारे यहाँ इधर बना होता तो लोग लाजमी तौर पे जाते हैं। जो रेप्लिका जैसे अमेरिका के अंदर रखे जाएंगे, कनाडा के अंदर है, जब अंग्रेज देखेंगे लिखा होगा कि इंडिया में मौजूद है तो वो लोग भी देखने आएंगे। और अंग्रेजों का तो इन चीजों में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आपने इधर देखा होगा अक्सर आपके फोर्ट वगैरह में या पूरे पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह है, वहाँ पे आप फॉरेनर्स वगैरह को देखती होंगी तो वो लाजमी तौर पे जाएंगे। और टूरिज्म से ही तो बहुत ज्यादा आपके कंट्री को फायदा हो सकता है, आपके कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कई कंट्री इस तरह जो जैसे स्विट्जरलैंड है वो अपने टूरिज्म पे ही चल रहा है, उनके फाइनेंस पे ही चल रहा है। तो ये बहुत एक कंट्री के लिए प्लस और पॉजिटिव साइन है। राम मंदिर जो उन्होंने वो बनाया है या वो जब स्टार्ट करेंगे उसे तो वो उनके बन गया है, बस ओपनिंग सेरेमनी 22 जनवरी उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, उनकी इकोनॉमी को और उनके कंट्री के लिए बहुत बेहतर साइन है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।